जीना तो है उसी का, अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। हाँ, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं। इसमें कोई गलत भी नहीं होगा यदि हम अन्नदान को महादान कहें। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, ये इस बात का जीता जागता उदाहरण है। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, अन्न देव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम। अन्न देव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले न मोती। यानी कि मतलब साफ है, अन्न की महिमा धन से भी बड़ी है, अन्न की महिमा सबसे बड़ी है, क्योंकि अन्न ही शायद जीवन है। बगैर अन्न के, बगैर जल के जीवित रहना संभव नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके चलते पूरे भारतवर्ष में घर घर जाकर के जरूरतमंद लोगों को ढूंढा जा रहा है, गरीब परिवारों की पहचान की जा रही है, जिनको खाद्य सामग्री की आवश्यकता है, जो 2 समय की रोटी ठीक से नहीं खा पाते, जिन्हें 2 समय की रोटी ठीक से नहीं मिल पाती, वैसे परिवारों की मदद की जा रही है। हर संभव प्रयत्न संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके शिष्य कर रहे। इसी बीच गुजरात राज्य में भी ये प्रयत्न शुरू हो चुके हैं। आज हम गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में भायली गांव में स्थित है। ये भायली गांव है दर्शकों, जहां हम आज खड़े हैं। आज ऐसे न्यूज़ की टीम आपको भायली गांव में एक परिवार से मिलाएगी। परिवार के मुखिया का नाम है मोहन भाई पडियार। वो और उनकी धर्मपत्नी यहाँ बरसों से रहते हैं। उनके परिवार की वित्तीय स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनके घर पहुँचे और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आज उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद पहुँचाई जाएगी। आप बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। आज आपको विस्तार से मोहनलाल पडियार जी के परिवार को किस तरीके से संत रामपाल जी द्वारा मदद की जा रही है, इसका पूरा कवरेज हम दिखाएंगे। तो दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं वडोदरा जिले के भायली गांव में। यहाँ पे ये रबारी वास बताया जा रहा है, जहाँ पे मोहन भाई पडियार और उनकी धर्मपत्नी सकूबेन जी रहते हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे उनका भाड़े का मकान है। ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है, कच्ची छत वाला, लोहे के जहाँ पे पतरे लगे हुए हैं, वो मकान उनका बताया जा रहा है। अभी हम आपको वहाँ पे ले चलेंगे। घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से ये गरीब परिवार अपना गुजारा चला रहे हैं, सारी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। अभी जैसे ये भाड़े का मकान होने की वजह से आसपास के लोगों का भी यहाँ पे घर है और इसी रास्ते से प्रतिदिन परिवार के दोनों सदस्यों को अपने घर में एंट्री लेनी पड़ती है। बड़ा तंग रास्ता है। सीढ़ियां भी, कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा दिखाएंगे, पीछे पीछे चले। सीढ़ियां भी बहुत तंग है और बहुत ही इसमें क्रम्बल करके चढ़ना पड़ रहा है। और यहाँ पे ये है परिवार का घर। ये किराए का घर बताया जा रहा है और इसका किराया 1000 रुपए बताया जा रहा है। ये किराया भी वे भरने में कई बार सक्षम नहीं हो जाते। बताया जा रहा है कि कई बार वे किराया भरते हैं और कई बार नहीं भर पाते। अभी घर के अंदर हम चलेंगे और देखेंगे कि घर के अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं है। पूरा स्लोप में ये मकान है और यहाँ पे छत है लोहे की, वो भी काफी पुरानी है, इस पे जंग लग चुका है। घर के अंदर आप चूल्हा देख पा रहे होंगे, कोई गैस सिलेंडर आदि की व्यवस्था नहीं है। लकड़ियों से यहाँ पे खाना पकाया जाता है। बाकी बिजली का कनेक्शन भी है, एक टेबल फैन है और एक बल्ब है। इस तरीके की कुछ मोहन भाई पडियार जी के घर की व्यवस्था है।
बताइए। सीलिंग की शुरुआत यहाँ पे 6 फुट से होकर के अंत में लगभग 3.5-4 फुट की रह जाती है। यहाँ पे बाथरूम की भी व्यवस्था तो है, लेकिन अच्छी कंडीशन में नहीं है। दरवाजा भी टूटा पुराना सा है। मेन डोर की आप हालत देख पा रहे होंगे। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाए। लकड़ियों के जोड़ जुगाड़ से लगा लगा के पट्टियां मार के लकड़ा टूटा हुआ जो है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके की कुछ मोहन भाई पटियार और उनकी धर्मपत्नी के घर की व्यवस्था है। दर्शकों, अभी हम मोहन भाई पटियार जी और उनकी धर्मपत्नी सकू जी पटियार जी के साथ में बैठे हैं उनके घर में। अभी हम उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे, जानेंगे कि अब तक उनका गुजारा कैसे चल रहा था। परिवार के दोनों सदस्यों को हिंदी भाषा नहीं आती, इसलिए हम उनसे गुजराती भाषा में वार्तालाप करेंगे। नमस्कार બેન। બોલો। શકુ બેન, આ ઘરમાં તમે કેટલા વર્ષોથી રહો છો? ને આપણે કેટલું રહ્યા? બોલો ને। 5 વર્ષથી રહો છો, બરાબર। હવે આ ઘરની જે પરિસ્થિતિ અમે જોઈ, આ ઘર ભાડાનું છે ને? ભાડાનું છે ઘર। કેટલું ભાડું છે આનું? 1000 રૂપિયા। તમે તો આપો ના મળે તો કઈ નહીં મળે તો તમારી સુવિધા થાય તો ભાડું ભરો છો, નકર નથી ભરતા? કરી દો મળે તો ભરવું ના મળે કઈ નહીં। તમે કામ શું કરો છો બેન? ખેતરનું। ખેતરનું કામ કરો છો તો 50 રૂપિયા રોજ આપે। 50 રૂપિયા રોજ તમને મજૂરી મળે છે? હા, 50 રૂપિયા। અને મોહનભાઈ કઈ નહીં જતા, ઘેર ને ઘેર। ઘરે જ છે? હા, ઘેર ને ઘેર હું જાઉં મળે તો। હવે આપણે જે ઘરની પરિસ્થિતિ જોઈ બેન, ઘરની પરિસ્થિતિ બી એટલી સારી નથી। પતરા ગરમીમાં ઘણા તપતા હશે, વરસાદમાં પાણી પડતું હશે, એવું કઈ થાય છે? છોકરો લાવી નાખ્યો છે ને 2000 નો। શું કરું તોય પડ્યા છે પતરો। કોને નહીં જોયા તમે? હા, બધા શું કરવાનું, કોઈ નહીં, કોણ કમાવા જાય? શું કરું? તો અત્યાર સુધી બેન તમારું રોજગાર ને ગુજરાન કઈ રીતે ચાલતું હતું? ભરણ પોષણ કઈ રીતે થતું હતું? આપણે ખાઈએ ના આપણે ભૂખી બેસી જવાય, ભૂખાઈ હોઈ રહીએ। શું કરવાનું તા? આપણે ખાવાનું ના આપણે કઈ નહીં, ભીખ માંગવા તો ના જમવાનું, બધું આટલું આપણે ખાઈ લઈએ બે જણા। એટલે આડોશ પડોશ માંથી જે ખાવાનું મળે તમે ખાઓ? શું કરવાનું, આપણે રોજ ખાવાનું મળી જાય દાદા, કે પછી ક્યારેક ક્યારેક ન મળે? મળી જાય ખાવાનું। દાદા, તમને શું બીમારી છે? આપણે કેળો હાફ ચડે છે ને કેળોમાં દુખાવો છે? હવે તમારા પરિવારને જગતગુરુ તત્વદર્શી સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા અન્નપૂર્ણા મુહિમના તહેત રાશન સામગ્રી આજે વિતરણ કરવામાં આવશે। અને લગભગ 15 થી 20 પ્રકારની અલગ અલગ જે સામગ્રીઓ છે, જેમ કે દાળ, ચોખા, લોટ, બટાકા, ડુંગળી, આવી 20 પ્રકારની નાવાના સાબુ, કપડા ધોવાના સાબુ, આવા સામગ્રી તમને આપવામાં આવશે। તો તમને કેવું લાગે છે આજે તમને આ સામગ્રી મળશે? આવશે આવશે, હા બધું મળશે। ચોખા, દાળ, બટાકા, ડુંગળી, સાબુ, નાવાના બધું મળશે। શું કહેવા માંગો છો તમે? ખૂબ આપશે। કેવું લાગ્યું તમને આ બધું મળ્યું? તમને હું લાગ્યું કે આપશે મને। દાદા, કેવું લાગ્યું તમને આજે સંત રામપાલજી મહારાજ તમારી આજે? સારું લાગ્યું। ભગવાન હાલશે ભગવાન મળ્યા આપશે ને તારે મળ્યું એમ કહું ને, મળ્યું એમ ભગવાન મળ્યા? હા, ભગવાન મળ્યા તારે કે ભૂખે જ નહીં બેસી રહ્યા। એવું કહેવામાં આવે છે કે ગરીબોનો ખાલી ભગવાન જ હોય છે। આ વાત ખરેખર આજે સાચી થતી હોય એવું લાગે છે? હા, સાચી સાચી। संत रामपाल जी महाराज ना रूप में भगवान ज अपनी सहाय कर रहे हैं। भगवान सहाय करे। तो दर्शकों, इनका ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो आज इनकी मदद की जा रही है, उनसे वे बेहद खुश हैं और वाकई में ये बात उन्हें सच होती दिखाई दे रही है कि संत रामपाल जी महाराज ही भगवान के रूप में आकर के इनकी जो है मदद कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि अब तक इनकी जो स्थिति थी वो बेहद खराब थी। आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोग थोड़ा थोड़ा सा इनको जो खाना देते थे उससे उनका पेट भरता था। कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था।
और इनके घर की जो स्थिति आप देख पा रहे हो, भाड़े का जो ये मकान है इसका 1000 किराया बताया इन्होंने। और इनका ये भी कहना है कि ये किराया वे कभी कभी ही भर पाते हैं, कभी कभी नहीं भर पाते, क्योंकि ये जो परिवार में आप देख रहे हो केवल बहन जी ही अकेले, ये माता जी अकेले ही रोजगार का कार्य करने जाते हैं खेतों में, और एक दिन का इनको केवल 50 रुपए मेहनताना मिलता है, जिसमें उनका घर खर्च नहीं चल पाता। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनकी मदद करी है, इनसे वे बेहद खुश है, बेहद संतुष्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स है वो अन्नपूर्णा मुहिम की जो भी सामग्री है वो लेकर के यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे खटिया के ऊपर वो सारी सामग्री एक एक करके रख रहे हैं। वे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या सामग्री यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को मुहैया करवाई जा रही है, उनको दी जा रही है। अभी सेवादार एक एक करके सारी बिछा देंगे, उसके बाद हम आपको सारी सामग्री एक एक करके बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सारी सामग्री रख दी गई है। 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, 15 किलो आटा यहाँ पे रखा हुआ है, 5 किलो चावल, 4 पीस यहाँ पे नहाने के साबुन है, 2 किलो चीनी है, 1 किलो तेल है, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, यहाँ पे 500 ग्राम कपड़े धोने का सर्फ है, हरी मूंग दाल 500 ग्राम, टाटा कंपनी की चाय है 250 ग्राम, ये अचार है 500 ग्राम, यहाँ पे जीरा है 150 ग्राम, हल्दी पाउडर है 150 ग्राम, सूखा दूध है 500 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर है 100 ग्राम, टाटा का नमक है 100 ग्राम, काले चने हैं आधा किलो, टाटा का नमक 1 किलो है, काले चने हैं 500 ग्राम, पीली मूंग दाल है 500 ग्राम, और ये चना दाल है 500 ग्राम। ये सारी सामग्री आप देख पा रहे हैं, ये इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज दी गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इस पे जो स्टिकर लगाए गए हैं उस पे लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा सामग्री, यह सामग्री बिक्री हेतु नहीं है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के ये 15 से 20 आइटम्स होंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को आज दिए गए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज मोहन भाई पटियार जी और उनके परिवार को राहत सामग्री प्राप्त हुई है। यहाँ पे अभी हम उनसे बात करेंगे कि उनको ये सामग्री प्राप्त करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। दादा, केવું लागे છે આ તમને સંત રામપાલ जी महाराज जी આપ્યું? હારું રાખ્યું બાપુ, ભગવાન બા તમને કેવું લાગ્યું? સારું લાગ્યું ખાવાનું ઓલી મને. ભૂખે તો આતંક તો પેલી તંગ તો નહીં ને. બના કોક ધીરે ખાવાનું ખાવું તો આપણે તો ખાવાનું બહારના ગવા તો ખાવાનું મળે અને આ તૈયાર ખાઈ લેવાનું. સંત રામપાલજી મહારાજ આખા ભારત વર્ષમાં અને ગુજરાત રાજ્યમાં પણ જેવા તમારી જેવા પરિવારો છે જેમને 2 સમયની રોટલી સમયથી નથી મળતી તેવા પરિવારોને શોધી રહ્યા છે ઘરે ઘરે જઈ જઈને, અને તેવા પરિવારોની મદદ કરી ગયા છે. તો આ સંત રામપાલજી મહારાજના જે આ નેક સરાહનીય કાર્ય વિશે તમે શું કહેવા માંગો છો દાદા? भगवान आया है। आपके हाथ में सर मैं एक कार्ड देख पा रहा हूँ, ये कार्ड सर इसका क्या कार्य होगा? और एक प्रश्न भी मेरे मन में आ रहा है, जैसे ये परिवार को आपने अभी जो राशन दे रखा है ये तो शायद कुछ ही दिनों तक चल पाएगा, तो भविष्य में भी जब अगर इनको राशन की आवश्यकता होगी तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इनको दोबारा से राशन दिया जाएगा? हाँ, ये एक कार्ड इसलिए दिया जा रहा है, जैसे अभी इस दिन आज दिया है राशन, तो अगले महीने उनको जरूरत पड़ेगी, तो वो ये कार्ड उनको इसलिए दिया जा रहा है कि वहाँ नंबर भी दिए हैं, वो नंबर पे वो कॉल करेंगे तो उसको उसके घर पे ये राशन हर महीने मिल जाएगा। अच्छा, और इसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है? हाँ, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि जो ये परिवार में कोई नशा या मांस भक्षण करेगा तो उसका राशन बंद कर दिया जाएगा। सर, अक्सर हमने ये देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भी फॉलोवर्स है वो बिल्कुल नशा नहीं करते, यहाँ तक कि नशे को हाथ तक नहीं लगाते। इसके पीछे क्या कारण है सर? जैसे आपने अभी कहा कि
ये जो राहत सामग्री जिस परिवार को दी गई है, अगर वे भी भविष्य में नशा करेंगे या मांस भक्षण करेंगे तो उनको ये चीजें नहीं दी जाएगी। तो नशा मुक्ति से लेके संत रामपाल जी महाराज जी के क्या विचार है? जगत गुरु तत्वधारी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सही ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान बताया है, सच्ची भक्ति बताई है और मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है, जो भक्ति करना चाहिए और अपना आत्म कल्याण करवाना चाहिए, और हम वो ना करके हम हमारे जीवन में पाप इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कि नशा कर रहे हैं, जुआ खेलते, ताश खेलते हैं, फिर ना करने का कार्य करते हैं और उस हिसाब से हमारे पाप इकट्ठा होते हैं और ऐसी तकलीफ भी होती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें ज्ञान के आधार से समझाया है कि आप ये कार्य करोगे, नशा करोगे तो आपको ये तकलीफ उठानी पड़ेगी, आगे ये जन्म में जाना पड़ेगा, वहाँ पे भी कष्ट के ऊपर कष्ट भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान के आधार से उनके सारे जो भी फॉलोअर्स है वो ना तो तम्बाकू लाके देते हैं, ना किसी को बताते कि यहाँ पे तम्बाकू भी मिलती है। इतना स्ट्रिक्ट नियम है संत रामपाल जी महाराज के, ना तो तम्बाकू का व्यसन करना है, ना लाके देना है, ना जो तम्बाकू खाता है उसको पैसे देना है। तो संत रामपाल जी महाराज के विचारों से आज पूरा विश्व में एक अनोखी मिशन चलाया जा रहा है, जिसमें आज मानव कल्याण के लिए बहुत बढ़िया कार्य शुरू हो रहा है। આ કાર્ડ છે ને તમારું રાશન જ્યારે ખલાસ થાય ત્યારે તમારે આ જે નંબરો આપ્યા છે અને પાછળ નંબર આપેલા છે તો તમારે નંબર ઉપર ફોન કરવાનો છે। ફોન કરશો તમારો लक्ष्य। दर्शकों, अभी हम भायली गांव में खड़े हैं। यहाँ पे जो मोहन भाई पटियार जी हैं, उनके अड़ोस पड़ोस वाले जो कुछ लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, उनकी परिस्थिति के बारे में जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? जीतमल। सर, आप मोहन भाई पटियार जी के पड़ोस में रहते हैं। सर, उनकी स्थिति कैसी है? अब तक वो अपने परिवार का गुजरान कैसे चला रहे थे? गरीबी स्थिति है, गरीबी से चल रहा है। जो घर पे बैठे अस्थमा की बीमारी से चलता है और ये घर बैठे हुए हैं, और ये औरत है छोटा मोटा काम करे अपना गुजारा कर लेता है। उनकी जो पत्नी है हाँ। वो क्या काम कर लेते हैं? वो खेतर में जाती है, बुलाते तो जाती है, नहीं बुलाते तो घर पे बैठी रहती है। कितने पैसे मिल जाते होंगे उनको? 50 रुपया 100 रुपया देते, क्या देते और कुछ नहीं देते। ये जो मकान है वो बता रहे कि किराए पे है, तो ये किसका मकान है? ये किसका क्या पता, मैं हम भी भाड़ा गई। मैं भी भाड़ा गई हूँ। अच्छा, तो क्या कितना किराया चलता है यहाँ पे? कहीं न जाते। अच्छा, तो 1000 रुपए किराया बता रहे थे। 1000 बता रहे तो 1000 में तो हम भी भाड़े ही रहते हैं। हम तो हमने कभी पूछा नहीं इस बारे हम तो कभी पूछा नहीं भाई, भाड़ा थी हम तो। अभी जो 1000 रुपए का उनका किराया है, क्या वो भरने में सक्षम हो जाते हैं? 1000 भर पाते हैं? तो कभी भरे कभी नहीं भरे तो क्या करते हैं? बच्चे जाते यदि भी खेतर में जाते यदि भी डाल देते। सर, आपको एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। ये जो आज पूरे परिवार को, मोहन भाई जी के परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामग्री दी गई, संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ी मुहिम चलाई है, जिसके तहत घर घर जाके लोगों को ढूंढा जा रहा है। जिनको जरूरत है उनको ढूंढ के उनको उनकी मदद की जा रही है। तो इस मुहिम के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी के इस समाज सुधार के कार्य के बारे में आप क्या कहोगे? मुझे आप इनका बहुत बहुत आभार है जो इनके सहारा बना। ये भगवान का अवतार है जो ऐसा सोचते हैं। बाकी बहुत मुश्किल है इस दुनिया में ढूंढना। आपने आपके पूरी टीम है जो ढूंढ के जाई और यहाँ पे घर पे गए और उनको संभाला, उनका सब विचार किया, उनके बारे दुख के बारे में सोचा, उनकी मजबूरी के बारे में सोचा। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के इस नेक कार्य के बारे में? बहुत अच्छा मदद कर रहे हो, तो गरीबों की मदद करते तो अच्छा ही होता नहीं, दुआ मिलती है किसी को। ये तो खेतर में काम करते, कुछ काम और हाथ के लगे हुए, ऑपरेशन हुआ, कुछ होता नहीं है इसके। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने जो जानकारी प्रदान करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टीम का आभार है और उनको भी जो ये संस्था चला रहे हैं उनको भी धन्यवाद है। कोटि कोटि मन से आभार हम सभी करते हैं संत रामपाल जी महाराज का। धन्यवाद सर। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ फॉलोवर्स से बात करेंगे।
और जानेंगे कि मोहनलाल पडियार जी के जो परिवार को आज मदद की गई है, अगर उनको भविष्य में किसी और सामग्री की आवश्यकता होगी तो क्या संत रामपाल जी महाराज वो भी पूरी करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है कौशिक दास। सर, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मोहनलाल पडियार जी और उनकी धर्म पत्नी को और उनके जो परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सहायता दी गई है, उसमें हमने देखा कुछ 15 से 20 अलग अलग प्रकार की राशन की सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। सर, अभी ऐसे न्यूज और हमारी जो टीम है, हमने उनके पूरे घर की जो हालात है वो देखी। हमने देखा बहुत सी और चीजों का भी अभाव था। हो सकता है उनको भविष्य में बर्तनों की आवश्यकता हो, पंखे की आवश्यकता हो, चारपाई की आवश्यकता हो, तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज ये सारी आवश्यकताएं इस परिवार की पूरी करेंगे? हाँ, पूरी करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जो भी जरूरत है खाने पीने की, रहने की, उसको जीवन व्यवस्था के लिए आजीवन व्यवस्था कर देंगे। और सर, ये जो सामग्री इनको दी गई है आज, वो कितने समय तक देती रही जाएगी? वो सामग्री आजीवन, जब तक संत रामपाल जी महाराज का आदेश आएगा तब तक उन लोगों को चालू रहेगी, या ये लोग का जीवन जाए तब तक चालू रहेगी। जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो जानकारी दी उसके लिए। सत साहिब। जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। दर्शकों, ये वाक्य आज हमने वास्तव में सच होते देखा। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में जो स्थित है भायली गांव, उसमें मोहनलाल पडियार जी के परिवार को जो राहत सामग्री, जो राशन सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज पहुंचाई गई, उसका साक्षात्कार करके वास्तव में हमने इस वाक्य का अर्थ समझा कि सही में गरीबों का अगर कोई है तो वो भगवान है। संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसके चलते भारत देश के प्रत्येक नागरिकों को भोजन सामग्री पहुंचाई जा रही है, जिसका साक्षात्कार आज हमने गुजरात राज्य के वडोदरा जिले भायली गांव में किया। मैं हैप्पी साइन ऑफ करता हूं भायली वडोदरा से। कैमरामैन वृतिक और रुशांक के साथ ऐसे न्यूज। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001250 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब